हेलो फ्रेंड्स, ये प्रश्न टीजीटी 2005 में पूछा गया है। इसमें आपको गिवन सीक्वेंस की लिमिट इवैल्यूएट करनी है जब n इंफिनिटी को अप्रोच करता है। गिवन सीक्वेंस है 1/n³ + 1 + 4/n³ + 1 + 9/n³ + 1 एंड सो ऑन n² + 1। आप देख सकते हैं कि जो गिवन सीक्वेंस है उसकी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पर इवैल्यूएट करनी है। इस गिवन सीक्वेंस को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ 1 है तो इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं डिवाइड बाई n³ + 1। इस 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन n³ + 1। 9 को 3 का स्क्वायर अपॉन n³ + 1 लिख सकते हैं एंड सो ऑन n² अपॉन n³ + 1। इसकी लिमिट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम जनरल टर्म यानी RF टर्म निकालेंगे। यहाँ पर RF टर्म निकालने के लिए यहाँ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लिखेंगे, सिग्मा साइन लगाएंगे। आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म में न्यूमरेटर में 1 का स्क्वायर है, सेकेंड टर्म में 2 का स्क्वायर है, थर्ड टर्म में 3 का स्क्वायर है और nth टर्म में n का स्क्वायर है। तो RF टर्म जब फाइंड करेंगे तो उसमें न्यूमरेटर में r का स्क्वायर होगा और देख सकते हैं आप डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म में n³ + 1 है, सेकेंड टर्म में भी n³ + 1 है, थर्ड टर्म में भी n³ + 1 है और nth टर्म में भी n³ + 1 है। तो जो rth टर्म होगा उसमें भी डिनोमिनेटर में n³ + 1 होगा। अब यहाँ पर अगर आप r के प्लेस पे 1 रख देंगे तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, r के प्लेस पे 2 रखने पर सेकेंड टर्म मिलेगा, r के प्लेस पे 3 रखने पर थर्ड टर्म मिलेगा और जब r के प्लेस पे n सब्स्टिट्यूट करेंगे तो nth टर्म मिलेगा। इसकी लिमिट एवेल्युएट करने के लिए आपको याद होगा कि जो लिमिट है n टेंड्स टू इंफिनिटी और सिग्मा साइन, इसके प्लेस पे इंटीग्रेशन का साइन लगाया जाता है। जहां पर r/n होगा उसके प्लेस पे x लिखा जाएगा और 1/n के प्लेस पे dx लिखा जाएगा। ये आपको जब भी इस तरीके की लिमिट इवैल्यूएट करनी है तो आपको याद रखना पड़ेगा। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और सिग्मा साइन के प्लेस पे इंटीग्रेशन का साइन आएगा, r/n के प्लेस पे x लिखा जाएगा और 1/n के प्लेस पे dx लिखा जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा r गोइंग फ्रॉम 1 to n। इसमें डिनोमिनेटर से n³ कॉमन ले लेंगे तो उसको लिखेंगे r/n का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 + n। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा r गोइंग फ्रॉम 1 to n। इसमें डिनोमिनेटर से n³ कॉमन लेंगे या आप कह सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में n³ से डिवाइड करेंगे तो ये इस तरीके से लिखते हैं r/n का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 + 1/n का होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 1/n। जो गिवन RF टर्म है उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जब हम n³ एलसीएम लेंगे तो n³ + 1 मिलेगा, अपॉन में जो n³ होगा उससे ये n कैंसिल हो जाएगा और n² से ये n² कैंसिल हो जाएगा तो वापस आपको यही r² / n³ + 1 हो जाएगा। इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर से n³ को कॉमन लिया गया है तो ये 1 + 1/n का होल क्यूब बन गया है। जो n³ कॉमन लिया गया है उसमें से n² ये लिखा हुआ है और 1/n ये। अब यहाँ पर जैसा कि आपको पता है लिमिट और सिग्मा साइन के प्लेस पे इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, r/n के प्लेस पे x का साइन लिखा जाएगा और 1/n के प्लेस पे dx लिखा जाएगा। यहाँ पर n चूंकि इंफिनिटी को टेंड हो रहा है तो इंफिनिटी को टेंड हो रहा है इसलिए 1/∞ 0 होता है तो ये 1 + 0 का क्यूब हो जाएगा और 1/n के प्लेस पे ये dx आ जाएगा। अब इसकी लिमिट इवैल्यूएट करेंगे, इसके लिए x = r/n होता है। आप देख सकते हैं यहाँ r की जो लोअर लिमिट है 1 है तो ये 1/n हो गई और n टेंड कर रहा है इंफिनिटी को तो इसको 1/∞ लिखेंगे। 1/∞ कितना होता है 0 तो यहाँ पर लोअर लिमिट इसकी 0 हो जाएगी। इसी तरीके से x = r/n में आप देख सकते हैं r की अपर लिमिट n है तो यहाँ पर r के प्लेस पे n लिखेंगे, n/n 1 हो जाएगा तो इसको x²
अपॉन 1 प्लस 0 का क्यूब बन जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस n के प्लेस पे जब n इंफिनिटी को टेंड करेगा तो 1 अपॉन इंफिनिटी ये 0 हो जाएगा और 0 का क्यूब 0 होगा। तो इसलिए इस इंटीग्रेशन को इस तरीके से लिखा जा सकता है x स्क्वायर का इंटीग्रेशन। आपको पता है x स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है s क्यूब बाई 3 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं s क्यूब बाई 3 और इसमें लिमिट लग जाएगी 0 to 1। s के प्लेस पे अपन लिमिट रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 होता है 1 बाई 3 हो जाएगा और माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे s के प्लेस पे तो 0 का क्यूब 0 होगा 0 अपॉन 3 0 होगा इसलिए ये 1 अपॉन 3 आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 1 अपॉन 3। तो 1 अपॉन 3 यानी बी ऑप्शन इसका राइट है। थैंक यू।